अच्छा जी, अभी बहुत सारा काम है जो हमने करवाना है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये चलता रोड है ना, तो इसलिए सैलून में आवाज़ें ज़्यादा होती हैं। देखिए चलता रोड है, साथ में वर्कशॉप्स भी होती हैं, तो इसी वजह से अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो करवाना है। अभी कुछ मैंने आपको बोला था कि जब मेरी एस्थेटिक क्लिनिक की लॉन्चिंग होने वाली होगी तब मैंने सारी चीज़ें जो है वो चेंज वगैरह करानी है, लेकिन अभी थोड़ी चिलचिल मची है। तो मेरा है कि शैम्पू यूनिट ऐड किया जाए, इस जगह को उस तरह से कस्टमाइज़ किया जाए और काउंटर को दूसरी जगह छोटा सा काउंटर लेके उसको रखा जाए और इसको निकाला जाए। सो ये एक चीज़ थी। और सेकंड ये कि मुझे ये था कि आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा भी कर रही हूँ, अल्लाह से दुआ भी कि इस तरह की एलोकेशन हो जाए कि जगह, क्योंकि हमें खुली चाहिए, हमें हमारा सामान बहुत ज़्यादा है और हमें जगह ही कम पड़ती है। तो बेसिकली ये रोड पे है, कमर्शियल जगह है और जो हमारा कॉलोनी में एरिया है, तो ये बिज़नेस पॉइंट होता है। बट मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती, मैं कहती हूँ काम अच्छा हो तो बिज़नेस पॉइंट कोई भी हो जाता है, ठीक है ना। सो अभी जो लॉन्चिंग होगी उसमें तो इंशाल्लाह यूनिट्स हमने मैनी पेडी के 4 लगा देने हैं, शैम्पू यूनिट के लगाने हैं, और जो हमारा फेशियल रूम है उसको अलग रखना है, एस्थेटिक लाइन अलग रखनी है और लेज़र के लिए अलग से रूम्स हमने रखने हैं। तो एक काफ़ी बड़ा स्टूडियो हमने बनाना है इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबके साथ जब उसका काम स्टार्ट होगा ना, जब उसकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह तो बन चुकी है, बस जैसे ही हम वहाँ पे शिफ्टिंग का प्लान करेंगे। अभी ज़रा शिफ्टिंग से रुकी हुई हूँ क्योंकि शिफ्टिंग इट्स नॉट अ इजी टास्क, सो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। तो जब शिफ्टिंग का होगा तो उसमें एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके लिए वो आइडियाज़ आ जाएं, वो चीज़ें आपको समझ में आएँ कि किस तरीके से हम खुद से अपने सैलून को कस्टमाइज़ करते हैं। लिटरली मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं इसको किसने डिज़ाइन किया। सैलून की एक एक चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की, एक एक चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाती जाऊँ, कुछ बताती जाऊँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, मैं बताती हूँ कितना था। जो हमारा यहाँ पे मेकअप रूम है ना, यहाँ पे मेरे बच्चों को मैं रखती थी, ठीक है ना। ये मेरा मतलब सैलून का पार्ट नहीं था, हमारा ये फेशियल रूम था, लेकिन उस वक्त जस्ट एक बेड रखा था। उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए ऊपर आपको एक कील नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो कर्टन्स लगा के बस एक बेड सेपरेट किया था, एक मैनी पेडी का था और एक शैम्पू यूनिट था। ये हमारा रूम इसलिए काम करता था, ठीक है। और ये एरिया जो था, इस एरिए में यहाँ पे क्या था, हाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो इधर लगा हुआ है ना, ये देखिए ये मिरर और ये सारा जो मेकअप रूम की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी था, तो सारा कुछ इस एरिया में था। ये रूम हमारा मेकअप एरिया था। और इधर जो ये वाले मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पहले मिरर्स होते थे, इस वॉल पे यहाँ पे मिरर्स होते थे। और यहाँ क्या होता था, नहीं यहाँ मिरर्स थे, आई थिंक यहाँ मिरर्स थे। और ये जगह हमारी जो थी ये ऐसे ही छूटी हुई थी। और बाहर जो हमारी गैराज की जगह है, ये हमारा था जी वेटिंग एरिया प्रॉपर। यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो फ्लेक्सेस लगे हुए और बहुत कुछ हुआ होता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, स्लोली ये हुआ कि मुझे बच्चों का पोर्शन बनाना पड़ा सैलून के ऊपर, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी ग्रोइंग एज है, उनको एक कमरे में बंद करना अच्छी बात नहीं, बच्चे बढ़ रहे होते हैं। तो मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरी हर चीज़, मेरे बच्चे मेन प्रायोरिटी हैं। सो मैंने ये किया कि मैंने फिर इसको कई दफ़ा चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया। तो मेरे लिए इसकी एक चीज़ बड़ी प्यारी है। आई नो मेरे हस्बैंड हंसते हैं, तुम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश क्यों होती हो। मैंने कहा भाई बात है सीधी सी, आपके लिए बड़े टास्क है, करोड़ों के, जो मर्ज़ी आप मर्द हैं, तो मैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर हमने इसको चेंज किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखें अभी रिसेंटली मैंने कलर्स पेंट इसके हस्बैंड ने करवाए हैं। उसके बावजूद देखिए इस तरह का जब ये काम होता है दिल ख़राब हो जाता है। जब उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन बनाया ना, जो लेबर थी, टाइम नहीं था हमारे पास, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह उनकी कंपनीज़ है तो वो वहाँ बिज़ी होते हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी रखते गए तो वो ये नीचे तक हमारा पोर्शन जो है वो सारा डिस्ट्रॉय इन्होंने कर दिया। सो उसकी वजह से ये चीज़ें मुझे फेस करना पड़ी। फिर हमने यहाँ पे सारे फ्लेक्सेस वगैरह लगा दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लगवाई। इससे ये भी अच्छा आइडिया है कि अगर आपको इस तरह का सामना कर रहा है चीज़ों का, बजट फ्रेंडली होती हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मिरर है ये इस तरह से, ठीक है। अभी इसको भी मज़ीद टाइम नहीं होता ना, मज़ीद यूटिलाइज़ इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या था, फिर इस रूम में जब वो ऊपर पोर्शन बना ना, तो इस रूम ने बड़ा डिस्टर्ब किया, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ लिटरली बैठने का भी सुख नहीं होता था इतना। ये देखें
तो ये चीज़ें चलती हैं, ये दुनिया है, जन्नत तो नहीं है, यहाँ तो ये चीज़ें होंगी। देखिए बोर्ड शीट भी मैंने कैमरे में देख लिया, हालांकि मैंने नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। मैंने जस्ट ये देखा था, आज कैमरे में ये भी नज़र आ गया। तो इस पे भी हमने फ्लेक्सेस वगैरह लगवा लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कबर्ड टाइप बनी हुई थी। एक्चुअली यहाँ से गुजर रही थी, मेरे हस्बैंड की कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, उनका ये, हम जब मदरसे में पढ़ते हैं ना तो उसकी रहेलें वगैरह पढ़ी हैं। और ये कुरान क्लास होती है तो थर्सडे, क्योंकि रात को हमारी क्लास होती है, तो सॉरी दिन को क्लास होती है। क्लाइंट तो हमारे जो है वो मेकअप वाले जो है लेट होते हैं जी, जो स्केजूल होता है फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। फिर हमने ये लगाया, फिर ये सुख हो गया। अब देखें न्यू टास्क, और मुझे पेनाफ्लेक्स लिटरली इतने पसंद भी नहीं है। ये देखें जी, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये हर एक के साथ होती है, दुनिया है ना। तो अब हमने क्या करना है, अब मैंने ये चीज़ सोची है, यहाँ पे जो आजकल फ्लावर्स वाले फ्लेक्सेस वगैरह आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने वही यहाँ पे लगवा देने हैं। क्योंकि अभी तो फिर हमने क्लिनिक लॉन्च करना है, तो हमने तो नए सिरे से ही हर चीज़ बनानी है, तो इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 लाख आराम से आपका पूरे पेंट पे लग जाता है जब आप पेंट कराते हो। लिटरली जो ये हमारा मेकअप रूम है, इस पर मैंने जो पेंट करवाया था, 2 से 3 हफ्ते आदमी खड़ा रहा था, 2 लड़के थे, और मैं इस कह रही थी इशफाक कि बहुत पैसे ले रहे हैं। नहीं बाजी हम करके देंगे, जैसे उन्होंने पेंट वगैरह किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अगले दिन ही ये ख़राब हुआ, तो मुझे दोबारा से पेनाफ्लेक्स लगवाना पड़ा। तो शीट्स लगवा सकते हैं, पेनाफ्लेक्स लगवा सकते हैं। और उसके बाद अभी इसीलिए मैं इस पर इतना वर्क नहीं करी, क्योंकि मुझे और जगह चाहिए, मुझे जगह चाहिए बड़ी, और मुझे टोटल नक्शे के मुताबिक चाहिए। मैंने हस्बैंड को एक चीज़ बोली, मुझे नक्शे के मुताबिक चाहिए, मैं इस पर नहीं वो कर सकती, क्योंकि देखिए हमने, और यूनिट्स ऐसे ही, अब इसको तो मैं ज़ाया नहीं करूँगी ना, जो ये मेरे मैनी पेडी के यूनिट्स हैं, और लूँगी, इनको भी ज़ाया नहीं करना, ठीक है। शैम्पू यूनिट 2-4 रखने का है, क्योंकि काम के उससे होगा ना, 4 यूनिट्स उसके भी आ जाएंगे। और एक चीज़ मैंने सोची है कि हम जो हमारा ये जो सारा होगा ना मटेरियल, उसके लिए एक अलग से एरिया बनाएंगे जहाँ पे सारा मटेरियल, ताकि सैलून में ये नज़र ना आए। मुझे सैलून बिल्कुल, मैं कहती हूँ लाइट कलर्स हों, जो अभी इंशाल्लाह करेंगे बिल्कुल लाइट कलर्स का होगा, डिसेंट सा होगा, और सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका एरिया अलग हो जाएगा। और वेटिंग में पता है क्या, वेटिंग एरिया में क्या है, हमारे पास अपॉइंटमेंट में एक्स्ट्रा साथ कोई आता ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, ना बच्चे हैं ना कोई और, क्योंकि 5-5 घंटे वहाँ पे आपकी जो है वो हो रही होती है जी, क्या कहते हैं उसे, सर्विसेज, और उन्होंने आके क्या करना होता है दूसरे ने, वो तो बेचारे हलकान हो जाते हैं। सो कुछ पूछना हो, कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहें सो आप लोग पूछ लिया करें। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी टिप्स आप लोगों को बता दिया करेंगे, और इंशाल्लाह जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।